न्यायालय सिविल जज बागेश्वर ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल समिति बागेश्वर इकाई के चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। सिविल जज योगेंद्र कुमार सागर ने दिनांक 30 मई 2026 को पारित अपने ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया कि चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके चलते कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 घ सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी जगदीश कार्की और राहुल शाह की याचिका को तकनीकी और कानूनी आधार पर पूरी तरह से नामंजूर व निरस्त कर दिया है। यह पूरा विवाद पिछले साल 21 सितंबर 2025 को संपन्न हुए बागेश्वर व्यापार संघ के चुनावों से जुड़ा है। वादी जगदीश कार्की और राहुल शाह ने न्यायालय में याचिका दायर कर इस चुनाव को अवैध और शून्य घोषित करने की मांग की थी। इस वाद में उन्होंने व्यापार संघ के चुनावी पदाधिकारियों राजेंद्र परिहार, अनिल कार्की और बबलू नेगी को विपक्षी बनाया था। वादियों का आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले 12 सितंबर 2025 को विज्ञापन जारी कर बायलॉज में मनमाने ढंग से बदलाव किए गए और पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा चेयरमैन हेतु 30 वर्ष और सचिव हेतु 35 वर्ष तय कर दी गई, जो आम सभा द्वारा सत्यापित नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान व्यापार संघ बागेश्वर की ओर से एडवोकेट रमेश भंडारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। एक विद्वान अधिवक्ता होते हुए उन्होंने मजबूत कानूनी आपत्ति उठाई कि क्योंकि यह संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, इसलिए इसकी धारा 25 के तहत चुनाव या बायलॉज उल्लंघन से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई का विशेष अधिकार केवल विहित प्राधिकारी को ही है, न कि सिविल न्यायालय को। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष के तर्कों और एडवोकेट रमेश भंडारी की दलीलों से पूर्ण सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि जब किसी विशेष अधिनियम के तहत मामले के निस्तारण के लिए एक समर्पित और विशिष्ट कानूनी मंच पहले से ही मौजूद हो, तो वहां सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वतः ही वर्जित हो जाता है। इसी विधिक आधार पर कोर्ट ने वाद पत्र को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद बागेश्वर व्यापार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और चुनावी टीम को बड़ी राहत मिली है तथा उनके पदों पर बने रहने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। मैं बागेश्वर के पूर्व सभी व्यापारियों को मैं बधाई देता हूं कि आज जो है सत्य की जीत हुई है। पूर्व नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष द्वारा जो पूर्व में चुनाव हुए थे इस नगर के, उसके लिए उन्होंने एक याचिका दायर करी थी कोर्ट में, और जिसको उन्होंने चुनाव को वैधानिक बताया था। और हमारे द्वारा जो चुनाव समिति द्वारा और हमारे द्वारा पूरी कमेटी द्वारा निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराए गए थे, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ था। और जो आदेश हमें प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा दिया गया था, उसी के बिंदुओं के आधार पर हमने इस नगर का चुनाव कराया था। आज जो है नगर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो हमें आदेश, जो उसका जो चुनाव में जो हमारे जो याचिका दायर करते उसको पूरा निरस्त कर दिया गया है, जिससे मैं इसको सर आज नहीं बोल पा रहे यार, आपको काट दो। मैं न्यायपालिका का स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं कि जो हमें यहाँ पर निष्पक्ष, हमें जो हमारे जो निष्पक्ष इसकी जांच करी गई और उसमें हमें राहत मिली है। धन्यवाद। आज न्यायपालिका द्वारा व्यापार संघ के पक्ष में, बागेश्वर व्यापार संघ के पक्ष में फैसला हुआ है। पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष कपी जोशी द्वारा एक रिट दायर की गई थी, जिसमें न्यायपालिका ने वर्तमान व्यापार संघ के पक्ष में फैसला दिया है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और सत्य की जीत हुई है। हम और जो हमारा बागेश्वर का चुनाव हुआ था, प्रदेश संगठन के आदेशानुसार इसको हमने किया था और बिल्कुल इसमें कोई बेईमानी वाला कोई भी काम नहीं था। तो न्यायपालिका ने भी हमारे पक्ष को सुना और हमारे पक्ष में फैसला किया। धन्यवाद।